नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक अमृतम का पाठ 13 मुनि मूषिका च। मुनि मूषिका च अर्थात मुनि अर्थात महर्षि और मूषिका अर्थात चुईया, महर्षि और चुईया पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को समझाने से पहले मैं आपको एक सूक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। एक सूक्ति कही गई है कि समानशील व्यसनेषु संख्यम, समानशील व्यसनेषु संख्यम। इस उक्ति अर्थात सूक्ति का अर्थ है कि मित्रता, समान आचार विचार और आदतों वालों के बीच में अधिक समय तक रह पाती है। जिसके समान आचार विचार, समान यानी बराबर विचार, आचार विचार मिलते जुलते हो, है ना, उनकी आदतें बराबर हो अर्थात रहन सहन एक जैसा हो, ऐसे लोगों की मित्रता या संबंध अधिक समय तक बने रहते हैं। इस कहानी में भी इसी के बारे में बताया गया है। इस कहानी में एक मुनि अपने तपोबल से, अपनी तपस्या के बल से एक चुईया को कन्या के रूप में परिवर्तित कर देते, परंतु जब वह कन्या विवाह योग्य होती है तो महर्षि उसके लिए अच्छे से अच्छा वर खोजने की कोशिश करते हैं, किंतु अंत में उसका विवाह महर्षि को चूहे के साथ ही करना पड़ता है। तब मुनि वापस पुनः उस कन्या को चुईया का रूप देते हैं और चूहे के साथ उसका विवाह करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि संबंध और मित्रता समान आचार विचार और आदतों वालों के साथ ही पूरी तरीके से निभ पाते। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 13 मुनि मूषिका च। मुनि और मूषिका अर्थात ऋषि और चुईया। पुरा गंगाया तीरे एक आश्रम आसीत्। प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में गंगा के तट पर एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्य नाम महर्षि वसति स्म। वहाँ पर याज्ञवल्क नाम के महर्षि रहते थे। सह एकदा सेनमुखात् पतिताम एकाम मूषिकाम अपश्यत। उन्होंने वहाँ पर एक बार बाज के मुंह से गिरी हुई एक चुईया को देखा। करुणाया सह ताम आश्रमम आनियत। दया करके वह उसे आश्रम में ले आए। मंत्र बलेन च ताम कन्याम अकरो। और मंत्रों के बल से अर्थात मंत्रों की शक्ति से उसे कन्या कर दिया अर्थात बना दिया, कन्या बना दिया। यदा सा कन्या विवाह योग्य अभवत। जब वह कन्या विवाह के योग्य हुई, तदा महर्षि तस्या विवाह सूर्येण सह कारयितुम इच्छित। तब महर्षि ने उसका विवाह सूर्य के साथ करने की इच्छा की। मतलब महर्षि ने कितना अच्छा सोचा कि चुईया थी, चुईया को कन्या का रूप दे दिया और उस कन्या का विवाह किसके साथ करने का विचार किया? महर्षि ने सूर्यदेव के साथ। सूर्यदेव के साथ उस कन्या का विवाह करने की इच्छा की। किसने? महर्षि ने।
सह पुत्री अपृच्छत, तो उन्होंने अपनी पुत्री मतलब उस चुईया को जो कन्या का रूप दिया था तो उस कन्या को उन्होंने अपनी पुत्री मान लिया था। सह पुत्री अपृच्छत, उन्होंने पुत्री से पूछा किम भवती सूर्येण सह विवाहम करिष्यति, क्या आप, भवती, भवती यानी आप होता है स्त्रीलिंग में, और भवतः यानी आप पुल्लिंग। किम भवती सूर्येण सह विवाहम करिष्यति, क्या आप सूर्य के साथ विवाह करोगी। तो पुत्री बोलती है अहम सूर्यस्य तापम सोढ़ुम न शक्नोमि। पुत्री ने कहा मैं सूर्य के ताप अर्थात धूप या तेज, सूर्य का जो तेज होता है, सोढ़ू मैंने सहन करना, मैं सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकती हूँ। अतः इतः अपि उत्तमम वरम इच्छामि, इसलिए इससे भी, अतः यानी इसलिए और इतः यानी इससे, अपि यानी भी, इसलिए इससे भी उत्तम वर चाहती हूँ। उत्तम यानी अच्छा, इसलिए मैं इससे भी, इससे मतलब किससे, सूर्य से भी अच्छा वर चाहती हूँ। महर्षि सूर्य भगवान से बोले भगवान भवतः अपेक्षया उत्तमः वर कस्ति। हे भगवान, आपकी अपेक्षा यानी आपकी तुलना में उत्तम वर कौन है। महर्षि को सबसे उत्तम वर कौन लगा, सूर्यदेव। पर जब कन्या ने सूर्यदेव से विवाह करने के लिए मना कर दिया कि इनसे भी उत्तम वर चाहिए, तो महर्षि ने सूर्यदेव से पूछा कि हे भगवान, आपकी अपेक्षा में यानी आपकी तुलना में उत्तम वर कौन है। सूर्यदेव बोले मेघ माम अपि आच्छादयति अतः स मम अपेक्षाया बलवान अस्ति। सूर्यदेव ने कहा कि मेघ मेघ ने बादल, बादल मुझे भी ढक देता है। आच्छादयति, आच्छादयति ने ढक देना, छुपा देना, कि बादल मुझे भी ढक देता है। अतः सह मम अपेक्षाया बलवान अस्ति, इसलिए वह मुझसे भी बलवान है। अतः सह मम अपेक्षाया, इसलिए वह मेरी अपेक्षा में बलवान अर्थात ताकतवर है। फिर मुनि कहाँ गए, बादल के पास गए, मेघ के पास गए, मेघ के पास गए और बोले भो मेघ, अरे मेघ, भगवान अति बलशाली अस्ति, आप बहुत ही बलशाली अर्थात शक्तिशाली ताकतवर हैं। अतः मम पुत्रा सह विवाहम कुरु, इसलिए मेरी पुत्री के साथ विवाह करो। मेघ ने कहा भो महर्षि, अरे महर्षि, वायु मम सहस्त्रधा विभागम करोति, वायु अर्थात पवन हवा मेरे सहस्त्रधा यानी हजारों, हे महर्षि वायु मेरे हजारों टुकड़े कर देती है। अतः सह मम अपेक्षाया बलवान अस्ति, इसलिए वह मेरी अपेक्षा में यानी मेरी तुलना में बलवान है। महर्षि फिर किसके पास जाते हैं, वायु के पास जाते हैं। भो वायु भगवान अति बलशाली अस्ति, हे वायु आप बहुत बलशाली हैं। अतः मम पुत्री स्वीकरोतु, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। वायु बोलती है अहम पर्वतम
पीतुम न शक्नोमि, मैं पर्वत को कंपाने, कंपाने ने हिलाने मैं समर्थ नहीं हूँ। वायु क्या बोलती है कि मैं पर्वत को कंपाने यानी हिलाने, यानी उसको पर्वत को हवा हिला नहीं सकती है ना, कि मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ। अतः पर्वत एव बलवान इति, इसलिए पर्वत ही बलवान है। क्या बोला? इसलिए पर्वत ही बलवान है। फिर महर्षि किसके पास गए? पर्वत के पास गए। हे पर्वत, भवान अति बलशाली अस्ति, हे पर्वत आप बहुत बलशाली हैं। अतः मम पुत्री स्वीकरोतु, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। पर्वत बोलता है आम, हाँ, अहम बलवान अस्मि, मैं बलवान हूँ। तथापि फिर भी मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलं करोति, फिर भी मूषक अर्थात चूहा मेरे शरीर में सभी जगह बिल अर्थात छेद कर देता है। अतः मूषक अधिक बलवान अस्ति, इसलिए चूहा अधिक बलवान है। पुत्री किम भवति मुष्केण सह विवाहम करिष्यति, महर्षि ने फिर अपनी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, क्या आप मुष्केण अर्थात चूहे के साथ विवाह करोगी? हर्षेण प्रसन्नता से, हर्ष से। पुत्री बोली, हर्षेण ने प्रसन्नता से पुत्री बोली आम पिताश्री, हाँ पिताश्री। महर्षि ताम कन्याम पुनः मूषिकाम अकरोत्, महर्षि ने उस कन्या को पुनः यानी फिर से मूषिका यानी चुईया बना दिया। अकरोत् यानी किया या बना दिया। मूषकेण च सह तस्या विवाहम अपि करोत्, और चूहे के साथ उसका विवाह भी किया। तो ये था मुनि मूषिका च, मुनि और मूषिका। तो महर्षि ने उस चुईया को बड़े अच्छे तरीके से कन्या का रूप दिया, लेकिन उस कन्या के लायक कहीं पर भी कोई वर नहीं मिला। उसी के बराबरी का वर अर्थात चूहे के साथ ही उसका विवाह हुआ। इसलिए कहा गया है मित्रता और संबंध बराबरी के आचार विचार और आदतों वालों के साथ ही लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।